जेएनयू में एक बार फिर विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं और इस बार विरोध के सुर तेज हुए हैं कुलपति के खिलाफ, कुलपति शांतिश्री डी पंडित के खिलाफ। दरअसल कुलपति ने एक बयान दिया एक पॉडकास्ट में और उस बयान में सीधे सीधे कहा कि अब यूजीसी के नए नियम जो हैं वो गैर ज़रूरी थे और ख़ुद को आप कमज़ोर बताना या विक्टिम कार्ड खेलना एक चलन सा बढ़ गया है। जो पहले अश्वेतों के लिए होता था वो यहाँ दलितों के लिए। इस तरह का बयान जिसके खिलाफ स्टूडेंट्स यूनियन में गुस्सा है, छात्रों में गुस्सा है और वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कुछ छात्र भी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, वीसी का जो स्टेटमेंट आया है क्या कहेंगे इस पर? देखो, वाइस चांसलर ने जो बोला है कि हमेशा से या फिर दलित बच्चे जो अपना विक्टिम कार्ड खेलते हैं उसको लेकर हमारा विरोध है उनसे, क्योंकि एक मार्जिनलाइज सोसाइटी से बच्चे जो आते हैं जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट में, वो यहाँ पर पढ़ने आते हैं। वो यहाँ पर किसी लग्जरी में नहीं आते हैं, एक बेसिक नेसेसिटी में अपना जो मांगे होती हैं वो मांगते हैं। अगर उनका जो इस तरीके का स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही गलत है। उन्हें ये देखना चाहिए कि जो दलित पिछड़े आदिवासी बच्चे आ रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए हमेशा से। उन्होंने कहा कि मैं खुद ओबीसी से हूँ, मैं खुद भी ओबीसी हूँ और मैं इसे ज़रूरी नहीं मानती। वो उनका खुद का मानना हो सकता है, बट एक एज यूनिवर्सिटी के लेवल पे उनको पर्सनल स्टेटमेंट और एक जो प्रोफेशनल स्टेटमेंट है उन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस बनाना चाहिए कि किस तरीके से कहाँ पर क्या बोलना है, क्योंकि हमेशा से आदिवासी पिछड़ों और दलितों के साथ अत्याचार होता रहा है। आज भी हम देखते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं। जैसे यूपी में ही हो जो आया था एक मुद्दा जिसमें कि एक ओबीसी जो कि पुजारी का काम कर रहा था उसके ऊपर पेशाब किया गया और उसका मुंडन कराया गया। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश में और अभी भी वो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनको हमेशा अफर्मेटिव एक्शन लेना चाहिए, ना कि इस तरीके की बयानबाजी देनी चाहिए। यूनियन की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, उनके इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। हाँ, क्योंकि उनका जो जिस तरीके का सोच है, स्टेटमेंट है, वो हमें यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को भी डाउनग्रेड करता है कि जेएनयू का वाइस चांसलर इस तरीके की सोच रखते हैं। तो एक यूनिवर्सिटी के लेवल पे बहुत ही शर्मनाक बात है जिसको हम बहुत ज़्यादा कंडम करते हैं और ये मांग करते हैं कि उनको अपने बयान को फिर से और एक बार सोच समझ के दोबारा से बोलना चाहिए कि क्या भी हो और आगे भी जो भी है। क्या कहेंगे दोस्त, क्या कहेंगे आप लोग? जेएनयू के छात्र हैं, वीसी का ये बयान, यूजीसी पर तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अब एक प्रदर्शन का दौर चला, लेकिन वीसी का एक बयान है कि अभी ये गैर ज़रूरी थे नियम, मतलब खुद को विक्टिम कार्ड खेलना बंद होना चाहिए। उनका स्टेटमेंट मैंने देखा नहीं है, उन्होंने एक्चुअली क्या बोला है पॉडकास्ट में मैंने ध्यान से सुना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो आप खुद को पीड़ित बताते हैं, कमज़ोर वर्ग का बताते हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलना हुआ। नहीं, देखिए ये ऐसा है कि मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत सारे, अभी अगर आप देखेंगे इंडिया अभी बेसिकली रूरल सोसाइटी ही है। 3-4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उसके इर्द गिर्द कुछ डेवलप्ड एरियाज़ हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो अभी भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी फॉलो की जाती है और अभी भी आप भी गांव से ही आते हैं, ज़्यादातर लोग शहर में बसते हैं। तो 1-2 जनरेशन आगे बढ़ गए हैं तो वो सोचते हैं कि अभी तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है। पर सिचुएशन अभी भी बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए, बहुत सारी पीढ़ी अभी उनकी अभी भी लेबर के काम में इधर उधर सब जाते रहते हैं उन्हें, और ये कहीं ना कहीं अभी भी रिजर्वेशन की आवश्यकता है। अभी भी ऐसा नहीं है कि एकदम ही ख़त्म हो गया, फिर वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, वो डिज़र्व करते हैं अभी भी। वो सीधे सीधे उन्होंने तुलना की कि इस तरह के काम अश्वेतों के लिए होते थे, अब वो दलितों के लिए यहाँ लाया गया। नहीं, अब इसमें जैसे यहाँ हम लोग यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं तो अब हम लोग खुद यहाँ आसपास देखते हैं, यहाँ जैसे लोग आते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारा सर्कल है, बताते हैं अपनी कहानियाँ अपने गांव की, अपने शहर की, कि कैसे वहाँ पे चलता है कारोबार। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने जनरेशन में पहली बार यूनिवर्सिटी में आए पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए। ग्रेजुएशन में वो उन्होंने, उनकी फैमिली में कोई ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ अभी तक। तो आप बताइए कि अब जब वो ओबीसी SC ST वाले सभी दोस्त हैं मेरे, अपनी जनरेशन में पहली बार मास्टर्स ख़त्म करेंगे यहाँ पे, तो आप बताइए जो इतने पीढ़ियों से उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सब मजदूरी कर रहे, इधर उधर के काम में लगे हुए रहते हैं। अब एजुकेशन एक वो है, एक आपको अगर इकोनॉमिक वेलबींग है तब आपके माँ बाप आपको देर तक स्कूल में रख पाते हैं, कॉलेज में। माँ बाप के पास अगर वो क्षमता नहीं है तो बच्चों को काम करना पड़ता है। तो ये बात, यहाँ पे आरक्षण की ज़रूरत है और आरक्षण इसलिए वीसी का बयान गलत है स्टेटमेंट। जी,
यहाँ पे वो अब तो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं यूनियन के छात्र जो हैं। यूनियन के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है, पर यहाँ पे वीसी का बयान अगर गलत है, अगर उन्होंने गलत है। चलिए कुछ और छात्र हैं, आप भी बोलिए, आइए क्या क्या कहेंगे? वीसी के स्टेटमेंट को पूरी तरह से आप गलत बता रहे हैं। हाँ, पूरी वो तरह कह रहे हैं कि ये यूजीसी के नए नियम जो लाए थे वो गैर ज़रूरी थे, आप बल्कि विक्टिम कार्ड खेलना बंद होना चाहिए, खुद को कमज़ोर बताकर, कमज़ोर वर्ग का बताकर। वीसी का बयान इतना तरीके से गलत है कि हमने उसको सुना भी नहीं है, इनरेलेवेंट मानते हैं उनके बयान को, ठीक है। तो उनका बयान मुझे बिल्कुल गलत लगा है। अभी मैंने कल ही सुना है उनका बयान, तो मुझे बहुत गलत लगा है कि प्रोटेस्ट भी होने वाले हैं। प्रोटेस्ट तो हो ही रहा है उस चीज़ को लेके, और हमारे जो JNU-SU के ऑफिस बियरर हैं उनको रिस्ट्रिकेट कर दिया गया है। वो जो लाइब्रेरी में प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेके कि लाइब्रेरी में आएंगे तो आपको आईडी दिखाना होगा और चेहरे का स्कैन होगा, ये चीज़ों को लेके, तो उसको लेके उनको रिस्ट्रिकेट कर दिया गया। उसके चक्कर में प्रोटेस्ट चल रहा है। और उसके पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, जहाँ गेट पे हुआ था, 1000 लोग के लगभग थे ये UGC को लेके। और UGC का जो गाइडलाइंस है वो बिल्कुल सही है, और अभी से नहीं है, वो 2012 से उसका जो संशोधन हुआ था, जो नए नियम, जिसमें कहा गया था कि OBC SC/ST पीड़ित हैं और सवर्ण या जो SC/ST के अलावा जनरल, EWS और विजुअली इम्पेयर्ड और जो विकलांग, दिव्यांग जो है, सबके लिए उसमें था, केवल SC/ST OBC के लिए ही नहीं था। उसको गाइडलाइन सही से पढ़ा नहीं गया। उसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था कि क्रिमिनली आपको पुलिस के पास ले जाएगा। वो बोला गया था कि आप यूनिवर्सिटी में पहले एक बॉडी बनेगी, वो बॉडी शिकायत करेगी कि अगर ज़्यादा कुछ होता है तब पुलिस के पास जाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि, लेकिन VC कह रहे हैं कि मैं भी OBC वर्ग से आती हूँ और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मैं विक्टिम कार्ड खेलूँ कि मैं OBC कमज़ोर वर्ग से हूँ। विक्टिम कार्ड कोई नहीं खेल रहा है यहाँ पे। विक्टिम कार्ड जो उन्होंने बोला है वो खुद विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। उनका बोलना ही ये गलत है। वो समझ नहीं रहे स्टूडेंट की प्रॉब्लम। वो एक प्रिविलेज वहाँ से आ रही हैं, प्रिविलेज पोजीशन से, प्रिविलेज घर से आ रही हैं, तो उनको ये नहीं समझ में आएगा कि हम किस वर्ग से आते हैं। RSS का उन्होंने बता दिया समर्थक, तो इसमें क्या गलत है? क्यों गलत नहीं है? आप कैसे समर्थक हो सकती हैं RSS का? किसी भी पार्टी का, किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप सपोर्टर नहीं हो सकते हैं। एक VC होने के जरिए, एक VC होने के नाते, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी का VC होने के नाते आप किसी भी ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही है RSS, ठीक है, तो उसका आप सपोर्टर नहीं हो सकते हैं कभी भी। आगे क्या छात्र क्या कह रहे हैं? इस्तीफा जब तक नहीं होगा, जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा हमारा। और अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ पे लोग सिटिंग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, वहीं पे रात में सो रहे हैं, वहाँ पे टेंट लगा हुआ है, सब वहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टॉक्स चल रहे हैं वहाँ पे। चलिए, तो ये तमाम जो छात्र हैं वो अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार वो प्रोटेस्ट जारी है, दिन रात प्रोटेस्ट जारी है उस बयान को लेकर, और सीधे सीधे VC के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं छात्र। और कहना है कि VC का इस तरह का बयान गलत है और VC को इस्तीफा देना होगा। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।